नमस्कार, चार काला आप देख रहे हैं मैं हूं अदिति राजपूत। तो अब आपको दिखाएंगे तमाम खबरों का राउंड अप और चार बड़ी खबरों पर खास नजर हमारी रहने वाली है। तो सबसे पहले रुख करते हैं उन खबरों का जो लगातार इस वक्त में बनी हुई है। तो सबसे पहली खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, हमने देखा कि दिल्ली में किस तरह से जो होटल में आग लगी, उसके बाद तमाम विभाग अब जागे हैं। आसपास के इलाकों में नियमों के उल्लंघन से जांच अब तेज होती हुई नजर आ रही है। दूसरी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आई, जहां पर अस्पताल में आग का हादसा हुआ। आईसीयू में आग से 5 जिंदगियां जल गई हैं, उन खत्म हो गई हैं। तीसरी खबर बीती रात कहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा है पंचकुला, देखेंगे शूट आउट एट पंचकुला। और चौथी खबर बंगाल में बगावत की चिंगारी, अब टीएमसी सांसदों तक पहुंच गई। उधर कट मनी के एक आरोपी नेता को पुलिस ने बेड के नीचे से निकाला है, उसे गिरफ्तार भी यहां पर कर लिया गया। और चौथी खबर राहत भरी गर्मी से राहत, खत्म हुआ मानसून का इंतजार। दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरलम में दस्तक दे दी है। 3 दिनों की देरी से भले ही पहुंचा है मानसून, लेकिन इंतजार अब खत्म हो गया है। और अब बढ़ रहे हैं खबरों को विस्तार से आपको बताने के लिए। दिल्ली के मालवीय नगर में आग हादसे में 21 लोगों को की जान लेने वाले होटल के मालिक लवकेश बजाज को 4 दिनों की पुलिस हिरासत में यहां पर भेज दिया गया है। होटल में आग लगने के हादसे के बाद एमसीडी और अन्य एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। दक्षिणी दिल्ली में अवैध तौर पर चल रहे व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ अब कार्रवाई तेज की जाएगी। बिल्डिंग बायलॉज और लाइसेंस की जो शर्तें हैं, उनका उल्लंघन करने वाली इमारतों को अब सील कर दिया जाएगा। बेसमेंट में चल रही सभी दुकानों को भी बंद किया जाएगा। जांच में ये पता चला है कि मारे गए ज्यादातर लोग बेसमेंट और तीसरी मंजिल पर थे। वो आग से जलकर नहीं, वो दम घुटने से मरे हैं। मालवीय नगर के होटल फ्लरिश स्टे में आग के बाद सब कुछ खाक। पुलिस और दमकल की टीमें आज जब अंदर पहुंची तो फर्श से लेकर दीवारों और छत तक धुएं की कालिख जमी दिखी। बस यही सीढ़ियां एकमात्र रास्ता थी जो आग और धुएं में घिर चुकी थी, जिस कारण लोग निकल नहीं पाए। अंदर अपने कमरों में आग से घिरे रहे। 21 लोगों में से अधिकतर की मौत दम घुटने से हो गई। जांच में पता चला कि अधिकतर लोग बेसमेंट और तीसरी मंजिल में थे। अधिकतर कमरों में रखा सामान जल गया, कुछ बचा भी तो राख में ढका हुआ मिला। एक कमरा ऐसा दिखा जहां शायद आग नहीं पहुंची, लेकिन धुएं ने दम घोंट दिया। लगभग सभी कमरों में खाने पीने के बर्तन दिखे। फौरी तौर पर कुछ में खाना बनाने के उपकरण होने के भी सबूत मिले। इस होटल में 2 रेस्तरां थे, एक बेसमेंट में जहां से आग शुरू हुई और दूसरा छत में। इमारत के अंदर 4 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर थे, जिनमें कमर्शियल सिलेंडर भी शामिल थे। और इस पूरे मामले में जो तथ्य अब तक सामने आए हैं वो आपको बताते चलते हैं, अपडेट कर देते हैं। होटल का मालिक लवकेश बजाज है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। होटल के मैनेजर जय मिश्रा की पुलिस को तलाश है। केसर सिंह नाम के एक अहम गवाह को भी अब तलाशा जा रहा है। आग लगने के दौरान एक ही रास्ता होने के चलते लोग नीचे नहीं उतर पाए। छत पर जाने की कोशिश की उन्होंने जान बचाने के लिए उस आग से, लेकिन उसके दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था, जिसके चलते वो फंस गए। होटल में लवकेश बजाज का कोई भी पार्टनर नहीं था। मालिक लवकेश बजाज ने 2 मंजिलों में कारोबार शुरू किया था और बाद में इस पर उसने 2.5 मंजिलें को और बना दिया, यानी कि करीब 3 मंजिलें उसने और बना दी, जबकि इजाजत उसे नहीं थी। हादसे में 21 लोगों की मौत हुई है। अधिकतर की मौत दम घुटने के चलते हुई है। और जिन लोगों की जान गई है, 21 में से 12 विदेशी नागरिक हैं, 9 भारतीय हैं। 9 में से 8 एक ही परिवार के सदस्य हैं। सभी भारतीयों के शवों की शिनाख्त की जा चुकी है, लेकिन विदेशियों के शवों की पहले डीएनए जांच होगी और तभी उनके शव उनके परिजनों को सौंपे जाएंगे। तो जैसे जैसे हमने आपको बताया कि मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल के मालिक लवकेश बजाज को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। लवकेश ने होटल के निर्माण में इतने नियम तोड़े हैं कि ऐसा हादसा कभी ना कभी होना ही था। दिल्ली के फ्लरिश स्टे होटल में जिस वक्त ये आग लगी, उसी समय होटल का मालिक लवकेश बजाज वहां से गुजरा, लेकिन डर के मारे रुका नहीं, भाग गया। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वो अपने घर भी नहीं गया और सड़कों पर घूमता रहा। 4 साल पहले 2022 में उसने आहलूवालिया नाम के एक शख्स से ये जर्जर इमारत ली थी, जिसमें वो होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था। उसने दावा किया कि उसने ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत लाइसेंस लिया था। तफ्तीश में सामने आया है कि उसने 6 कमरों के लिए लाइसेंस लिया था, लेकिन 25 कमरे बना लिए थे।
पहले इस इमारत में 2 मंजिलें थी, बाद में उसने नियमों के विपरीत 2.5 मंजिलें और बना ली। दरअसल ये पूरा इलाका गांव के तहत आने वाले लाल डोरा में आता है, जहां निर्माण से जुड़े कई नियम ढीले पड़ जाते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए इस पूरे इलाके में अंधाधुंध निर्माण हुआ है। रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। सुरक्षा के मानकों को खुलकर तोड़ा गया है। तो दिल्ली के फ्लरिश स्टे होटल में आग हादसे के बाद सरकार हरकत में आई है। एमसीडी दक्षिणी दिल्ली में अब अवैध तौर पर चल रहे व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। बिल्डिंग बायलॉज और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को भी अब सील किया जाएगा। बेसमेंट में चल रही सभी दुकानों को बंद कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग के अधिकारी पूरे इलाके का सर्वे कर रहे हैं और शाम तक अपनी रिपोर्ट भी वो सौंप देंगे। बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के तहत लाइसेंस लेकर उल्लंघन करने की जांच भी अब की जाएगी। सिर्फ चाय और नाश्ते की इजाजत होती है, रेस्तरां चलाने की नहीं। जिसे होटल में आग लगी है वहां पर स्नैक्स एंड बाइट्स नाम से इजाजत ले ली गई थी, जिसका अप्रैल में लाइसेंस उसकी जो मियाद थी वो खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर पूरा एक रेस्टोरेंट बना दिया गया। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और किसी का ध्यान भी नहीं किया। दिल्ली अग्निकांड के बाद एनडीटीवी की टीम ने अलग अलग जगहों पर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम का रियलिटी चेक किया है। दिल्ली के मालवीय नगर में 1-2 नहीं, आपको हैरानी होगी, कई होटल हैं जो तय मानकों के बिल्कुल ही विपरीत पाए गए। एनडीटीवी के संवाददाता तेजश्री ने होटल का रियलिटी चेक किया। मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे में कल लापरवाही के कारण 21 लोगों की जानें गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ फ्लरिश स्टे ही ऐसा है जो नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था? इसका जवाब है नहीं। उसके अलावा अन्य कई होटल ऐसे हैं, ऐसे बीएनबीज हैं, ऐसे स्टेज हैं जो नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर अब भी संचालित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ये एक पूरा बीएनबी आपको नज़र आ रहा है और साथ ही साथ इसके आसपास आप देख सकते हैं तारों का ये जाल है। और आपको यदि इसकी एंट्री और एग्जिट देखनी है तो वो हम आज आपको बताएंगे। आप देखिए यहाँ पर ये इतनी सकरी सी गली है जिससे आप भीतर जाएंगे। राजवीर जी अंदर आते जाइए। और इसी गली के जरिए आपको इसके एंट्री पॉइंट है, मतलब आप देखिए जिस एयरबीएनबी में या फिर जिस होटल में या फिर जिस स्टे में आपको जाना है उसका एंट्री कैसा है। ये इस तरह की इसकी एंट्री है, सकरा सा रास्ता है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। यहाँ पर किसी तरह की अनहोनी हो जाती है, किस तरह की कोई घटना हो जाती है तो बाहर जाने का कोई रास्ता इस सीढ़ी के अलावा नहीं नजर आता है। यहाँ पर भी इस तरह से बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि आयरन के ग्रिल्स लगाए हुए हैं और यहाँ पर भी फिलहाल ये जो है अंदर से इसे लॉक किया गया है ताकि अंदर हम ना जा पाएं, क्योंकि इनकी खामियों को एक्सपोज ना कर पाएं। किस तरह से संचालित हो रहा है और दिखाइए यहाँ से किस तरह से यहाँ की पतली पतली गलियां हैं, जिस तरह से ये चल रहा है होटल, ये बीएनबी पूरी तरह से संचालित हो रहा है। इतना ही नहीं, इसका कोई और एंट्री या एग्जिट पॉइंट फिलहाल मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से इसकी पूरी बनावट नजर आ रही है उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ पर भी नहीं पता कि किस तरह से यहाँ पर पूरे नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, कितने नियमों को यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए कि यहाँ से किसी होटल का एंट्री या एग्जिट पॉइंट होना अपने आप में कितने बड़े सवाल खड़े कर देता है। और जब किसी तरह की कोई घटना होगी तब जो व्यक्ति यहाँ पर अंदर रह रहा है वो बाहर निकलेगा कैसे? इस तरह की गली से बाहर निकलेगा, उस तरफ तो इसका कोई एंट्री या एग्जिट पॉइंट है नहीं। और अब 4 कलाम में आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं शाम 4 बजे की 4 बिग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति से मुलाकात की है। द्विपक्षीय और या संबंधों को मजबूत करने पर यहाँ पर जोर दिया गया है और कई डील होने की भी अब उम्मीद यहाँ पर की जा रही है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आर्थिक सुनामी की चेतावनी दे डाली है। बोले अब 1 साल भी नहीं टिक पाएगी मोदी सरकार। तीसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी के बयान को लेकर पलटवार तो आना ही था। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस की सरकारों में सुनामी जैसे हालात थे, मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां बेमिसाल है। और चौथी खबर पश्चिम बंगाल से आई, जहां पर बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी पर बुलडोजर चला देना चाहिए, जिसने 15 सालों में बंगाल को बर्बाद करके रख दिया है। और अब आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर में आज एक अस्पताल में बड़ा आग का हादसा हो गया। निजी प्रसाद अस्पताल में रात 3 बजे आईसीयू में चिंगारी से आग भड़क गई। इस आग हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। आईसीयू में जो भर्ती थे बाकी मरीजों को जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकालकर बचाया गया। सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यों की कमेटी बना दी है, लेकिन दिल्ली के मालवीय नगर हादसे के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल के हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए।
आग से घिरा मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर इलाके का प्रसाद हॉस्पिटल। रात करीब 3 बजे जब अधिकतर लोग नींद में थे तो अचानक इस प्राइवेट अस्पताल के एक आईसीयू में चिंगारी से आग भड़क गई। देखते ही देखते पूरा आईसीयू आग की लपटों और काले धुएं से घिर गया। इससे पहले कि कोई कुछ मदद कर पाता, कई लोग आग और धुएं में फंस गए। झुलसने और दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई। उसमें आईसीयू में तो पेशेंट तो पूरा फुल बेड ही रहता है। इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल है तो पूरा फुल बेड ही रहता है। तो उसमें यही है कि उसमें एक आध पेशेंट जो है कि लंगड़ाते हुए ससरते हुए बाहर निकल रहे थे, जो चल पा रहे थे कॉन्शियस है। बाकी जो है कि वो भगवान भरोसे ही पड़े हुए हैं, कोई नहीं, पूरा स्टाफ भाग रहा था उधर। हादसे के वक्त 13 से 15 लोग आईसीयू में भर्ती थे, जिन्हें अब दूसरे अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। शुरुआती जांच में लग रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। हादसे की जांच के लिए डीएम ने 5 सदस्यों की एक टीम बना दी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग हादसे पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने दुख जाहिर किया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। घायलों को हर संभव इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश भी हालांकि दिए गए। हादसे की निष्पक्षता से जांच की जाएगी, ये भी वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जवाबदेही तय होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल में आग के बाद सुबह आज वहां पर रोते बिलखते परिजनों का तांता लग गया। मातम के माहौल के बीच लोगों ने अस्पताल पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि आग बुझाने के कोई भी इंतजाम उस अस्पताल में नहीं थे। प्रसाद अस्पताल के बाहर मातम का माहौल। आग हादसे में अपनों को खोने के बाद रोते बिलखते लोग, जो इस उम्मीद में थे कि परिजन ठीक होकर घर लौटेंगे, वो रात के अंधेरे में मौत के मुंह में चले गए। इस आग हादसे ने 5 जानें ले ली। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में आग बुझाने का सिस्टम खराब था और स्टाफ को किसी आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। इन आरोपों के बीच एनडीटीवी ने अस्पताल के अंदर जले हुए आईसीयू वार्ड का जायजा लिया। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यही वो आईसीयू है जहां आज अहले सुबह भीषण आग लगी है और तमाम उपकरण जो है वह जलकर राख हो गए हैं, जिसमें तकरीबन 20 से 25 मरीज का इलाज चल रहा था। और उसी समय यह घटना हुई है। घटना इतनी भयानक हुई है कि पूरे जांच के लिए इस आईसीयू को बंद कर दिया गया था। हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने इस आग हादसे के बाद अस्पताल में इंतजामों का जायजा लिया। ये पता लगाने की कोशिश की कि फायर सेफ्टी के नियमों का आखिर उल्लंघन कहां पर किया गया। हम मौजूद हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के बाहर में। ये हॉस्पिटल है जहां आज सुबह जो है वो आग लगी और जिसमें 5 लोगों की अभी मृत्यु हो गई है और बहुत सारे लोग जो है ये घायल है। यहाँ का बहुत पुराना, बहुत प्रतिष्ठित हॉस्पिटल माना जाता है। इसके 5वें फ्लोर पे आईसीयू था, जहाँ पे शॉर्ट सर्किट से बताया जा रहा है कि आग लगी और उसके बाद जब तक मरीजों को निकाला जाता, जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचती और आग बुझाती, तब तक 5 मरीज जो आईसीयू में भर्ती थे उनकी जान जा चुकी है। लगभग 25 के आसपास लोग यहाँ पर मौजूद थे। साथ में देखिए यहाँ पर भी फायर का जो सिस्टम है वो उन्होंने लगाया हुआ है, लेकिन इस तरह के जो फायर के सिस्टम हैं वो मौके पे काम नहीं करते हैं और यही कारण है कि इस तरह की बड़ी घटनाएं आती हैं। आप केवल मुजफ्फरपुर की बात क्यों कर रहे हैं, आप बिहार के लगभग सभी शहरों में, जिसमें पटना भी शामिल है, हॉस्पिटल्स या फिर होटल, जो छोटे अस्पताल हैं, उसमें इस तरह की सुविधाएं आपको दिखेंगी, क्योंकि ये उसके बिना इन्हें लाइसेंस नहीं मिलता। तो फायर के लिए और बाकी जो सुविधाएं उन्हें रखनी है वो लगा कर रखते हैं, लेकिन उसकी नियमित जांच नहीं होती है। और अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की क्राइम से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरें। गुजरात से पहली खबर सामने आई। सूरत से नशे में धुत कार चालक का तांडव देखने को मिला। कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। गुस्साई भीड़ ने चालक को बुरी तरह से पीटा। दूसरी खबर आई बिहार के मुंगेर से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट यहां पर हुई है। महिला को कुछ लोगों ने बुरी तरह से मारा है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि लोग मारपीट तक उतर आए। तीसरी खबर भोपाल से आई, जहां पर एक युवती पर जानलेवा हमला हुआ है। पूर्व प्रेमी ने चाकू से इस युवती पर कई वार किए हैं। जो बहन उसे बचाने आई, उस पर भी इस युवक ने हमला कर दिया।
चौथी खबर गाजियाबाद से सामने आई, जहां पर पुलिस और चेन स्नैचिंग गैंग के बीच में मुठभेड़ हुई है। भागते आरोपियों को पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है और उम्मीद की जा रही है कि ये लोग कुछ हद तक काबू में आएंगे। और अब इस सबके बीच में बड़ी खबर सामने आ रही है, इमारतों में अवैध निर्माण कई जगह मौत को दावत दे रहा है। दिल्ली के करावल नगर में ऐसा ही एक 4 मंजिला मकान अब ढह गया है। ये बड़ी इमारत थी जो देखते ही देखते भरभरा कर गिर गई। गनीमत ये रही कि इमारत को झुकते देखकर उसे पहले ही खाली करवा लिया गया और इसीलिए किसी भी जान का यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। इमारत गिरने की ये खौफनाक तस्वीरें करावल नगर के प्रकाश विहार की हैं, जहां अचानक एक 4 मंजिला मकान भर कर गिर पड़ा और जोरदार धमाके के साथ इलाके में धूल का गुबार छा गया और कुछ ही सेकंड्स में पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इमारत गिरते ही इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। हर कोई सहमा हुआ और हादसे की भयावहता देखकर दहशत में नजर आया। गनीमत ये रही कि लोगों ने वक्त रहते इमारत को खाली कर दिया था। इस घटना के बाद इमारत में किराए पर रहने वाले लोगों का काफी सामान तबाह हो गया। लोगों का ये भी कहना है कि इसके अगल बगल की इमारतें भी खतरनाक हैं। इन्होंने हमारा सामान तोड़ दिया, हमारा बच्चा बच गया, हमारा सामान चला गया। आप बताओ हम कहाँ पे रहे? यार वो बिल्कुल डैमेज है, वो मकान डैमेज है, वो भी कभी भी किसी भी तरह गिर सकता है, उसे खाली करा देना चाहिए एमसीडी वालों को कह के। दरअसल दरारें आने के बाद लोगों ने पहले ही इमारत खाली कर दी थी, जिसके चलते किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। और उधर खबर जयपुर से भी सामने आई, जहां जर्जर इमारतों पर नगर निगम का एक्शन जारी है। रामगंज इलाके में एक झुकी हुई बिल्डिंग को आखिरकार ढहा दिया गया। आरोप यह था कि कमजोर नींव के बावजूद इमारत पर मंजिल चढ़ाई जा रही थी, जो आसपास के लोगों के लिए बड़ा खतरा बन गई थी। ये तस्वीरें जयपुर के रामगंज क्षेत्र की हैं, जहां नगर निगम ने एक पुरानी और खतरनाक इमारत को गिरा दिया। करीब 20 साल पुरानी ये बिल्डिंग लंबे समय से झुकी हुई थी और कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। बताया जा रहा है कि इमारत की नींव पहले से ही कमजोर थी, बावजूद इसके उस पर और मंजिल बढ़ाई जा रही थी, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। एक 6 मंजिला बिल्डिंग थी, बिना अनुमति के लिए बनाई थी, तो इसमें 9 मई को कोई दरार आ गई, ऊपर बना रहे थे, उसी टाइम पे सूचना मिली तो तुरंत इसको खाली करने के लिए कह दिया गया था। इतना ही नहीं, जयपुर नगर निगम अब शहर में दूसरी जर्जर इमारतों की पहचान कर रही है, ताकि मॉनसून आने से पहले ऐसी इमारतों को गिराया जा सके। इमारत गिराने के बाद अब यहाँ पर मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है और साथ ही इलाके की दूसरी कमजोर इमारतें जो हैं उन्हें भी अब पहचान की जा रही है कि कहीं उनकी वजह से और ज्यादा किसी खतरे को न्योता ना मिल जाए। राजधानी जयपुर में परकोटा क्षेत्र में जितने भी जर्जर भवन हैं उनको चिन्हित कर नगर निगम की कार्रवाई की जा रही है, ताकि किसी भी अनहोनी से पहले लोगों को सुरक्षित किया जा सके। जगन्नाथ शाह जी के रास्ते में रामगंज बाजार में इमारत थी जो करीब 20 साल से झुकी हुई थी, इसकी कंडीशन ठीक नहीं थी। इसे आज यहाँ पर ध्वस्त किया गया है, गिराया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। आप देख सकते हैं जो मलबा है वो यहाँ पर है और यहाँ पर ये जो इमारत थी इसे गिराया गया। ये एक पेड़ यहाँ पर था पीपल का, जो कि पेड़ जो है वो अब गिर चुका है। यहाँ पर आप देखिए, मैं चाहूँगा सहयोगी निर्मल से वो दिखाएं आपको किस तरीके से यहाँ पर जो पेड़ है वो गिर चुका है और पूरी तरीके से जो इमारत है उसको गिराया गया। तमाम जो जाब्ता है वो तैनात पहले ही कर दिया गया था, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी अगर हो, किसी प्रकार कोई आपातकालीन सिचुएशन अगर आए तो ऐसे में मदद की जा सके लोगों की। अब यहाँ पर अधिकारी जो हैं वे लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो घर हैं आसपास के उनको खाली कर दिया जाए, ताकि सुरक्षित रूप से जो इमारतें हैं, जो जर्जर भवनों को लेकर के कार्रवाई जो की जा रही है लगातार जयपुर नगर निगम की ओर से, वो पूरी की जा सके।